वहीं राजस्थान में चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश मॉडल की चर्चा यहां पर की जा रही है। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट की भी संभावना बनी हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र शेखावत को टिकट दिया जा सकता है। स्पीकर ओम बिरला भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। यानी मध्य प्रदेश में जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, उस फॉर्मूले को राजस्थान में भी अप्लाई किया जा सकता है। सांसद और केंद्रीय मंत्रियों को यहां से टिकट विधानसभा चुनाव के लिए मिलने की संभावना है। बता दें कि कल ही बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीएल संतोष, वसुंधरा राजे, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की है। मंथन हुआ है आगामी रणनीति को लेकर, चुनाव को लेकर इसमें विचार विमर्श किया गया है और यह भी माना जा रहा है कि बहुत जल्द उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो सकती है और राजस्थान चुनाव में मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो राजस्थान में बीजेपी की अहम बैठक हुई है। जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद रहे, जहां वसुंधरा राजे और अर्जुन राम मेघवाल ने भी बैठक में शिरकत की। इस बैठक में बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया है। आगामी चुनाव को लेकर मंथन हुआ है और बैठक के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज लगातार मंथन कर रहे हैं। अब इस मंथन से किस तरह से अमृत निकलेगा, सबको इस बात का इंतजार है। वो लिस्ट कब सामने आएगी? मनु शर्मा, राजस्थान एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनु, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कई सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है, यही फॉर्मूला चर्चा है कि राजस्थान में भी अप्लाई हो सकता है। क्या हलचल है इसको लेकर? कोर कमेटी की जो कल मीटिंग हुई, उसके बाद क्या नतीजा निकला? देखिए, पार्टी के पदाधिकारियों ने मिलकर के जो तय किया है, कल रात को जो अमित शाह और जेपी नड्डा जयपुर के अंदर बैठे थे, रात को करीबन 3 बाद में ये निकल करके सामने आ रहा था कि पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहां भी सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है, जिसके अंदर कोटा से जो है ओम बिरला का नाम सामने निकल करके आ रहा है। क्योंकि अलग अलग संभागवार जो बड़े बड़े नेता जो पिछले सालों के अंदर पार्टी ने तैयार कर दिए हैं, जिसके अंदर जोधपुर से अगर माना जाए मारवाड़ क्षेत्र जो आता है उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत है, जो बिरला है वो हाड़ौती क्षेत्र से आते हैं, तो वहां पर एक बड़े छत्रप के रूप में उनको तैयार किया है, जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। इसी तरीके से अगर बीकानेर संभाग देखा जाए तो अर्जुन राम मेघवाल जो हैं उनको तैयार किया गया है और लगातार उनको आगे भी रखा जा रहा है। चुनाव प्रबंधन समिति समेत कई कमेटियों में उनको शामिल किया गया है। इसी तरीके से जयपुर से जो है दिया कुमारी जो सांसद है राजसमंद से, उनको लड़ाया जा सकता है, ये संभावना जताई जा रही है। इसी तरीके से अगर गजेंद्र सिंह शेखावत है, इसके साथ में कैलाश चौधरी जो बायतू से जीत करके आते थे पहले, तो उनको भी मैदान में उतारा जा सकता है। जो वर्तमान के अंदर बाड़मेर से जो सांसद हैं उनको मैदान में उतारा जा सकता है। तो तमाम बड़े जो नाम हैं सांसदों के, उनको मैदान में उतारने की कोशिश है। अलवर से बालकनाथ है बाबा, उनको मैदान में उतारा जा सकता है। सीकर से जो है सुमेधानंद सरस्वती जो है सांसद है, इनको उतारा जा सकता है। जो टोंक है वहां से सुखवीर जोनापुरिया हैं। ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पार्टी के अगर सांसद मैदान में उतरते हैं तो इन लोगों को सीधे जो वहां के जो अन्य विधानसभा क्षेत्र है उनकी जिम्मेदारियां भी दी जा सकती है कि पहले छत्रप खुद का तो चुनाव जीते ही, साथ के अंदर जो उनके संभाग है, उनके आसपास की जो सीट है, वहां से उन लोगों को भी चुनाव जिता करके लेकर के आए। जी, हालांकि मध्य प्रदेश में जो लिस्ट सामने आई उसमें कैलाश विजयवर्गीय नाखुशी जाहिर कर रहे थे कि हम तो सोच रहे थे कि हमें चुनाव मैदान में उतारा जाएगा चुनाव लड़ाने के लिए, लेकिन हमें लड़ने के लिए उतार दिया गया। यहाँ पर किस तरह का माहौल इन सांसदों में नजर आ रहा है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? इसके अलावा सीएम फेस को लेकर क्या चर्चा है? देखिए, सीएम फेस की बात करें सबसे पहले तो सीएम को जब यहाँ पर अभी सभा थी जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि फेस केवल कमल का निशान होगा। यानी किसी को अब की बार जो मैदान के अंदर है वो सीएम फेस के रूप में उतार करके नहीं सामने लाया जाएगा। इस बात के साफ संकेत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिए थे। उसके बाद से ये तो साफ है कि यहाँ पर किसी को फेस नहीं बनाया जाएगा। यहाँ तक कि जो वसुंधरा राजे हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनको भी साफ तौर से संकेत दे दिए गए हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता की तरह वो काम करें। पार्टी के एक पदाधिकारी जो उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया हुआ है उसके अनुसार वो काम करें। यानी उनको भी ये साफ तौर से मैसेज है, वो लगातार वो और उनका खेमा इस बात के लिए प्रयासरत रहे हैं कि कहीं न कहीं उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। लेकिन पार्टी के दोनों नेताओं ने साफ कर दिया, कल रात को जो 1-on-1 मीटिंग रही है
जेपी नड्डा के साथ में और अमित शाह के साथ में, उसमें भी उनको संकेत दे दिया है कि पार्टी की गुटबाजी छोड़ करके सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में मैदान में उतरे और अपने प्रत्याशियों को जिता करके लाने की कोशिश करें। दूसरी बात, जो अगर आप कह रहे हैं कि सांसदों को मैदान में उतारने के बाद जो क्या लोगों की आ रही है प्रतिक्रिया, तो उसके अंदर साफ तौर से जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं अपनी सीटों के ऊपर, वहां पर विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अब सांसदों को मैदान में उतारने की बात कहकर के रात को जो पार्टी का डिस्कशन हुआ है पार्टी के नेताओं के साथ में, जिसके अंदर तमाम नेता मौजूद थे, उनको ये मैसेज है कि उनकी जिम्मेदारी तय की जा रही है। यानी कि जो अलग अलग संभाग रहेंगे, चाहे बीकानेर है, जोधपुर है, भरतपुर है, उन सब में जो बड़े नेता को जब उतारा जाता है तो उसके साथ में उसकी जिम्मेदारी भी तय की जा रही है कि वो अपने साथ के जो विधानसभा क्षेत्र है उनको भी जिता करके लाएं। तो इसमें जो वहां के जो तैयारी कर रहे हैं लोग, उनको भी एक साफ तौर से मैसेज रहेगा कि इतने बड़े नेता को मैदान में उतार करके उस संभाग की उसको जिम्मेदारी दी जा रही है, तो उनके साथ मिलकर के काम करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला ही राजस्थान में भी अप्लाई करने की तैयारी की जा रही है और इसको लेकर तमाम जो सांसद हैं उन्हें भी उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जा रहा है। कोर कमेटी की मीटिंग में यही फैसला हुआ। अब सबकी निगाहें उस लिस्ट पर रहेंगी जिसमें इन तमाम नेताओं के नाम हो सकते हैं।